नमस्कार दोस्तों, विमल का ऐड देखते वक्त आपने एक डायलॉग सुना होगा, दाने दाने में केसर का दम। जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग अक्सर अजय देवगन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ या फिर इससे पहले अक्षय कुमार ने ज़रूर दिया होगा और आपने भी इसको सुना होगा। कई पैकेट्स में जो विमल बिकता है उन पैकेट्स के ऊपर भी इस लाइन को लिखा देखा होगा। अब इस लाइन का दोस्तों अगर अपन सीधी सीधी समझें तो इस लाइन का मतलब यही निकल कर आता है कि जो विमल है उसके अंदर जितने भी दाने निकल कर आते हैं, उस गुटके के अंदर जितने भी दाने निकल कर आते हैं उसके हर दाने में केसर होना चाहिए। अब इसी बात को दोस्तों सीरियसली ले चुके हैं जयपुर के योगेंद्र सिंह बड़ियाल और उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया है, पेटिशन दायर कर दी है, जिस पेटिशन के अंदर जेबी इंडस्ट्रीज जो कि विमल बनाती है, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, ये तीन जो इस वक्त इसका ऐड कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठाता है और कहता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि विमल जो 5 ग्राम का पैकेट बेचता है और जो 100 ग्राम का पैकेट बेचता है, ये जो टोटल जितने भी पैकेट बेचता है, इनके अंदर क्या केसर जो दाने हैं उन्हीं सब दानों के अंदर क्या केसर मौजूद है कि नहीं है। अब दोस्तों ये सवाल खड़ा हो चुका है। अब इस बीच जो है ये बात निकल कर आती है, जो केसर होता है उसका 1 किलो अगर अपन केसर की प्राइस निकालें तो वो है 4 लाख रुपए। और इसी हिसाब से आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही होगी, जिस टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कंपनी हर दाने के अंदर केसर लगाती है तो कंपनी का जो 5 ग्राम का पैकेट है, जो इस कंपनी जो है 5 रुपए में बेचती है, उस कंपनी के अंदर 0.005 केजी का केसर लगना चाहिए। अब आप अच्छे से इसको देखेंगे तो इसका अगर मूल्य अगर अपन इस हिसाब से देखें कि केसर जो है 1 केजी वो 4 लाख रुपए का आता है, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो पैकेट है ये 2000 रुपये का बिकेगा। अब आप कहेंगे कि इस पैकेट के अंदर 5 ग्राम के विमल के पैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ केसर ही थोड़ी है, और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो अब अगर अपन इस केसर की जो क्वांटिटी है उसको आधा कर देते हैं तो भी इसका मूल्य 1000 रुपये आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 ग्राम का पैकेट जिसके अंदर कंपनी दावा करती है कि ये इस पैकेट के अंदर दाने दाने में केसर का दम है, वो जो पैकेट है वो हो जाता है 1000 से 2000 रुपए का, लेकिन कंपनी इसको बेचती है मात्र 5 रुपए में। इसी हिसाब से अगर अपन 100 ग्राम के पैकेट को एनालाइज करें तो देखने को मिलता है कि 100 ग्राम के पैकेट के अंदर 0.1 केजी का केसर लगता है और उसका मूल्य हो जाता है, अगर अपन 4 लाख हिसाब से 1 किलो के केसर को देखें तो उसका मूल्य हो जाता है 40,000 रुपए। उसी हिसाब से अगर अपन इसको आधा कर दें, क्योंकि अपन ये एनालाइज करके देखते हैं कि क्या पूरे 100 ग्राम के पैकेट के अंदर पूरा का पूरा 100 ग्राम का ही केसर थोड़ी होगा, इस और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो इसको आधा कर दें तो पता चलता है ये जो इसका मूल्य निकल कर आता है वो होता है 20,000 से 40,000 रुपए, लेकिन कंपनी इसको आराम से मार्केट में बेचती है 120 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी जो है 1000 से 2000 रुपए में बिकने वाली चीज को बड़े आराम से 5 रुपए मार्केट के अंदर निकाल रही है, दुनिया उसको खरीद रही है। और कंपनी जहां अपन देखते हैं कि कंपनी को लगता है कि भाई ये सामान जो है 20,000 से 40,000 का पड़ रहा है, उस सामान को कंपनी आराम से मार्केट में 120 रुपए का बेच पा रही है। तो यहाँ पर सवाल तो उठता है कि क्या विमल जो है और ये जो लोग ऐड कर रहे हैं उसका जो इंडस्ट्री जेबी इंडस्ट्री उसको बना रही है, क्या ये सब मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता के सामने एक झूठा नाटक कर रहे हैं कि इसके हर दाने के अंदर केसर का दम है। आप देख सकते हैं कि विमल जो है अब भी बिकना बंद नहीं हुआ है। विमल से हमारे देश के अंदर कितना नुकसान अब तक हो चुका है आपको अच्छे से पता होगा। शाहरुख खान जो इस देश के एक नागरिक हैं और इस देश ने जिस देश के नागरिकों ने खान से शाहरुख खान तक शाहरुख खान को बना दिया, उस देश को शाहरुख खान ने आखिर क्या दिया? उस देश को शाहरुख खान ने पैसे के बदले कैंसर दिया। आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको और बताऊं तो आपको पता चलेगा कि शाहरुख खान के जो पिताजी हैं उनकी मौत कैंसर से हुई थी, फिर भी शाहरुख खान ने इस देश को क्या दिया पैसे के बदले? वो है कैंसर। शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स को ओन करते हैं। कोलकाता के अंदर 82 साल पुराना एक हावड़ा ब्रिज है जो अंग्रेजों ने बनाया था, काफी मजबूत उसको माना जाता है, लेकिन अब उसको बताया जा रहा है कुछ स्टडीज द्वारा कि ये जो ब्रिज है अब कमजोर होता जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर गुटके की पीक थूकी जा रही है। तो शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीद तो लिया, लेकिन हावड़ा ब्रिज को बचा नहीं पाए। वहां पर भी उनकी जो गुटके की पीक है उन्होंने उस ब्रिज को कमजोर कर दिया है। इसके हिसाब से अपन और आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा इन सब एक्टर्स की वजह से आज रेलवे कितना नुकसान में, रेलवे को खूब सारा खर्च उठाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ गुटके की सफाई के लिए। रेलवे हो, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, पटरियां हो, ब्रिज हो
चाहे फुटपाथ हो, चाहे दीवारें हो, और अब तो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, हर जगह गुटखे की पीक ही गुटखे की पीक आपको देखने को मिलेगी। आपको देखने को यही मिलेगा कि जेबी इंडस्ट्रीज ने गुटखा निकाला, उसके बाद में वो गुटखा गया जनता के पास, उसको एंडोर्स करा शाहरुख खान ने, अक्षय कुमार ने, टाइगर श्रॉफ ने, अजय देवगन ने। उसके बाद में ये गुटखा जनता तक पहुंचा, जनता से फुटपाथ पे, रोडों पर, ब्रिजों पर, हर जगह पहुंचा, विधानसभा तक पहुंच गया। और उसके बाद में ये आदमी को क्या बना देता है, उसको दिया आदमी को इन रिटर्न क्या देता है दोस्तों, ये उसको इन रिटर्न देता है कैंसर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो कंज्यूमेबल चीज होती है जैसे कि टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, इनसे ओरल कैंसर बढ़ता है। और भारत के अंदर जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें से 20% जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो दोस्तों ओरल कैंसर पेशेंट्स हैं। और इनकी अगर जीवन और इनके मृत्यु की बात करें तो ओरल कैंसर पेशेंट्स की बताया जाता है कि 50% चांसेस होते हैं जीने के, 50% चांसेस होते हैं मरने के। तो आप देख सकते हैं कि इन बॉलीवुड वालों ने हमारे देश को क्या दिया है और आखिर हमारे देश की जो चलन है वो किस तरीके से चल रही है। आज भी भारत के अंदर गुटखा बिकना बंद नहीं हुआ, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, और सरकारों का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसी हिसाब से अगर मैं आपको हावड़ा ब्रिज के और दोबारा लेकर चलूँ तो हावड़ा ब्रिज की उस स्टडी ने उस वक्त बहुत लाइमलाइट बटोरी थी, लेकिन सरकार ने और हावड़ा ब्रिज को जो कंट्रोल कर रही है, जो कोलकाता के पोर्ट अथॉरिटी को कंट्रोल कर रही है, उन्होंने क्या इलाज करा इसका, उन्होंने क्या करा दोस्तों, जो हावड़ा ब्रिज के जो पिलर्स हैं उनको फाइबर शीट से कवर कर दिया ताकि ये औरों को दिखे ना। बाद में जो हो रहा है वो होने दो। तो रेलवे क्या करेगा, रेलवे क्या फाइबर की वो पटरियों पर फाइबर शीट्स बिछाने लग जाएगा या फिर क्या करेगा। आप देख सकते हैं कि कैंसर इन सब चीज़ों को बंद करने के बजाय इन सब चीज़ों को कवर करने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भी जो स्पीकर थे उन्होंने कैमरे में चेक कर लिया था कि भाई ये सब चीज़ें किसने करी है, कि यहाँ पर गुटखे की पीक किस विधायक ने फेंकी है, थूकी है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसको क्रिटिसाइज नहीं करा, सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि मैं आपकी बदनामी नहीं करना चाहता, मैं आपको डिफेम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या वो किसी खास पार्टी को बिलोंग करते थे या फिर वो काफ़ी बड़े ओहदे के थे वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा करके इस चीज़ को टाल दिया। आप देख सकते हैं कि कैंसर और गुटखा ये सब चीज़ें जो है इनको लगातार टाल दिया जाता है। बार बार ये दावे किए जाते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकार जो है कैंसर से लड़ने के लिए योजनाएं निकाल रही हैं, लेकिन कैंसर का निवारण कैसे करना है उनको देखना नहीं है। बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि गुटखे की पीक इधर थूकी गई है, लेकिन उसका कैसे निवारण करना है ये किसी ने सोचा नहीं है। लगातार जो है यही बात उठती है कि फलाना एक्टर ने एंडोर्स कर दिया, फलाना एक्टर ने एंडोर्स कर दिया, लेकिन उस चीज़ को बंद करने की बात कहीं नहीं की जाती। जब अक्षय कुमार ने गुटखे के माफ़ कीजिएगा विमल के अंदर, एक ही बात है गुटखा है विमल, इसके अंदर एंडोर्स किया था तब पूरी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। हालांकि अक्षय कुमार खुद ऐसा कहते थे कि मैं जो हूं ऐसी चीज़ों का एंडोर्स कभी नहीं करूंगा, मैं जो अच्छा खाता हूं ये सब करता हूं वो सब करता हूं, लेकिन अक्षय कुमार ने शायद उस वक्त कुछ अनकंज्यूमेबल चीज़ को कंज्यूम कर रखा था और फिर उस विमल के ऐड को साइन कर दिया और उसके बाद वो साइन हुआ और वो पूरा कंप्लीट उसके ड्यूरेशन जितना था उतना ब्रॉडकास्ट भी हुआ था। आज भी वो ऐड जिसके अंदर अक्षय कुमार है विमल को प्रमोट कर रहे हैं वो विमल के यूट्यूब चैनल पर ईजिली अवेलेबल भी, आप उसको जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट ये जो सिनेरियो है ये किस तरीके से सराउंडेड है और आखिर में इस जनता को क्या मिलता है, उस जनता को जो गुटखा कंज्यूम करती है उसको क्या मिलता है, उसको या तो 50% की चांस मिलती है, दो चांसेस मिलती है, या तो 50% आप एक मजबूरन अधमरी जिंदगी जी लो या फिर 50% आप वो चीज़ हाथ में लो जो आपको मृत्यु देती है। आप देख सकते हैं कि आपको आखिर में क्या समझने को मिला है, आपको यही समझने को मिला है कि इस देश के अंदर चाहे कितनी भी बातें हो जाएं, किसी भी मुद्दे पर बातें हो जाएं, वो बात दोबारा लौट कर आ जाती है और वो गलतियां फिर से दोहराई जाती हैं और कोई भी उसका निवारण नहीं करता। हर जगह डिबेट्स होती हैं, डिबेट्स के अंदर टॉपिक उठाए जाते हैं, लेकिन उसका निवारण बाद में भी कभी नहीं होता है। मैंने भी आज ये वीडियो बना दी है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में जो राय आएगी वो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन क्या ये चीज़ निवारण के रूप पर आ पाएगी यही सोचना है। आप क्या फिर भी क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।